एक बार की बात है, गौतम बुद्ध और उनका प्रिय शिष्य आनंद एक नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवा राजकुमारी शाही पालकी के पास खड़ी है। वह बहुत चिंतित दिख रही थी। गौतम बुद्ध उसके पास गए। तब उन्हें पता चला कि वह पास के राज्य से लौट रही है। यह यात्रा थका देने वाली थी, इसलिए उस पालकी को लेकर चलने वाले सेवक भी बहुत थक गए थे। राजकुमारी को आगे का सफर पूरा करना उनके बस से बाहर हो गया था। लेकिन राजकुमारी को किसी खास अवसर के लिए राजमहल जल्दी पहुंचना था, इसलिए राजकुमारी चिंतित हो रही थी। गौतम बुद्ध ने फैसला किया कि वह राजकुमारी को मदद करेंगे। इस प्रस्ताव से राजकुमारी की परेशानी थोड़ी कम हुई। गौतम बुद्ध ने राजकुमारी को पालकी में बिठाया और अपने शिष्य आनंद के साथ पालकी को काफी दूर तक ले चले। गौतम बुद्ध की इस उदारता से राजकुमारी के सेवकों को भी खुद को आराम करने का मौका मिल गया। जब सेवकों की थकान दूर हो गई, तब उन्होंने राजकुमारी को महल पहुंचाने का भार अपने कंधों पर ले लिया। इस तरह गौतम बुद्ध और शिष्य आनंद का राजकुमारी को अलविदा कहने का समय आ गया। दोनों ने बड़े ही आदर के साथ राजकुमारी को प्रणाम किया और अपने रास्ते की ओर चल पड़े। लेकिन राजकुमारी ने इस सहायता के लिए किसी भी तरह का आभार नहीं दिखाया। बस उसने हाथ हिलाकर अलविदा कह दिया था। आनंद राजकुमारी के इस व्यवहार से अंदर ही अंदर काफी नाराज था, लेकिन वह चुपचाप चल रहा था, इस उम्मीद में कि गौतम बुद्ध इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। मगर इसके विपरीत गौतम बुद्ध के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी और इस खामोशी में एक अपार शांति थी। इस बात से आनंद बहुत हैरान परेशान था। अब चुप रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसने नाराजगी भरे शब्दों में कहा, है बुद्ध, वह हमारी सहायता के लिए थोड़ा तो आभार व्यक्त कर सकती थी। क्या आपको नहीं लगता कि उस राजकुमारी को शिष्टाचार सिखाने की जरूरत थी? गौतम बुद्ध धीरे से मुस्कुराकर बोले, आनंद, किसी चीज से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेना हमारे निराशा का कारण बन जाता है। आनंद को यकीन नहीं हुआ कि बुद्ध ऐसा कैसे बोल सकते हैं। उसने कहा, हम उसे इतनी दूर तक ले गए, कम से कम वह मुस्कुराकर अलविदा तो कह सकती थी। क्या एक मुस्कान भी उसके लिए बहुत कीमती थी? हे बुद्ध, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिरकार हम उस पालकी को इतने दूर तक ले गए थे। गौतम बुद्ध बोले, मेरे प्रिय आनंद, मैं उस पालकी को घंटों पहले नीचे रख चुका हूँ, लेकिन तुमने अभी भी उस बोझ को क्यों उठा रखा है? बुद्ध कहते हैं, सकारात्मक लोगों को भी नकारात्मक विचार आते हैं, बस वह खुद को उन विचारों के नियंत्रण में नहीं आने देते हैं। विचार मेहमान की तरह है, उन्हें आने और जाने दो। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी चीज से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेना हमें नकारात्मक सोच की ओर ले जाता है। कोई कितना भी सकारात्मक क्यों न हो, उसे भी नकारात्मक विचार आएंगे। बस हमें खुद को नकारात्मक विचारों के नियंत्रण में नहीं आने देना है। विचार को मेहमान की तरह समझना है, जिन्हें हम आने और जाने देते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।